हेलो दोस्तों, जीएस एक्सप्लेन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है होयसल वंश का जो है पवित्र समूह के बारे में, ठीक है? मतलब सेक्रेड एन्सेम्बल्स ऑफ होयसाला। ये इसलिए है आपका इम्पोर्टेंट क्योंकि पिछले साल जो है इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसी नाम से जो आपका लिखा हुआ है द सेक्रेड एन्सेम्बल्स ऑफ होयसाला मतलब होयसल इसी नाम से इसे जो है शामिल किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। इसीलिए ये आपके जो भी एग्जामिनेशन होगा, चाहे तो आने वाला यूपीएससी एग्जामिनेशन हो या बीपीएससी एग्जामिनेशन, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा-सा जानते हैं। ये जो आपका होयसल के पवित्र समूह जो हैं, ठीक है? इसी के जो समूह के प्रविष्टी इसी के नाम से जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में से शामिल किया गया है। तो पहला तो ये आपको ध्यान रखना है जो पूछा जा सकता है जी कि किन आर्किटेक्चर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो वो है आपका होयसल के पवित्र समूह, ठीक है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपका होयसला का मंदिर जो है आपका अपनी दीवार की मूर्तियों की दुर्लभ सुंदरता और उत्कृष्टता के लिए जाने जाते हैं। ऐसी कला के रूप में वर्णित किया गया है कि जो पत्थर पर हाथी दांत के कारीगर या सुनार की तकनीकी का प्रयोग करती है। जो आपका मतलब हाथी के दांतों पे जो कलाकृति मतलब जो डेकोरेशन के लिए जैसे किया जाता था, जिस तकनीक का यूज़ या जो ज्वेलरी होता है, उसपे जो सुनार लोग जो आपका गोल्ड स्मिथ होते हैं, वो लोग जो टेक्निक का यूज़ करते हैं, वो उसी टेक्निक के थ्रू जो है सुंदर-सुंदर जो है मूर्तियाँ जो है इन सभी टेम्पलों के दीवारों पे जो है बनाया गया है। ठीक है? ये भी आपको ये भी आपको ध्यान पे रखना है कि 12वीं और 13वीं सदी में ये जो है आपका इसका निर्माण हुआ था। इसको यूनेस्को सूची में चुने जाने के लिए मतलब इसे जो चुना गया है इसमें 3 मंदिर को लिया गया है। यानी सिर्फ़ जो है महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये अपने निर्माताओं की उत्कृष्ट कुशलता को प्रदर्शित करते हैं। बल्कि इसलिए भी उसे ख़ास है क्योंकि जो उस समय में ये जो टेम्पल बनाया गया था, उस समय की राजनीतिक कहानियाँ को भी ये बयाँ करता है। किस कारण से कब ये मंदिर क्यों बनाया गया? तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इन सभी जानकारियों को जानने से पहले मुझे ये जानना है, इसके बारे में हम पहले डिटेल्स में आगे हम जानेंगे, लेकिन पहले ये जानिए आप जो यूनेस्को की सूची में जो चुने गए 3 होयसला मंदिर हैं, वो कौन-कौन से हैं? इसमें से 3 मंदिर जो हैं, एक है आपका बेलूर में चन्ना केशव मंदिर, ठीक है? दूसरा है आपका हेलोवीदु में होयसलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुरा में जो है केशव मंदिर। ये 3 मंदिर को शामिल किया गया है। ये नाम से भी ऑप्शन में आ सकता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन-कौन सा जो है आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, जो कि आपका होयसला टेम्पल के अधीन है। तो इसमें बहुत सारे मंदिर जो हैं आपका होयसाला के जो है आर्किटेक्चर के अंतर्गत आता है, लेकिन उसमें से इन तीनों को ही शामिल किया गया है। बेलूर में चन्ना-केशव मंदिर, हेलोविदु विदु में होयसलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुरा में केशव मंदिर को शामिल किया गया है। इसमें जो एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है, जो यूनेस्को ने इसे 18 सितंबर 2023 को सऊदी अरब में जो इसका विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र था, इसके दौरान इसकी घोषणा की थी। ये लोकेशन जो सऊदी अरब में वो है आपका रियाद में, ठीक है? इन मंदिरों को शामिल करने के लिए भारत ने 20 जनवरी 2022 में मंदिरों के लिए नामांकन का डोजियर जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए यूनेस्को को भेजा हुआ था, ठीक है? साथ में आपको जो और इन्फॉर्मेशन इसमें ध्यान पे रखना ये है, ये जो आपका होयसल का पवित्र मंदिर जो है, वो मुख्यतः कर्नाटक राज्य के 2 जिलों में अवस्थित है, ठीक है? 2 जिलों में 3 स्थानों पर अवस्थित है, जिसमें से आपका हसन जिले में 2 मंदिर हैं और मैसूर जिले में जो है 1 मंदिर है। ठीक है? तो इसको हम देखते हैं। जैसे देखिए 3 मंदिरों का मैंने नाम बताए थे, उसमें से चन्ना केशव मंदिर जो है आपका बेलूर में है,
जो कि आपका कर्नाटक के हसन जिले के अंतर्गत आता है। ऐसे ही आपका होयसलेश्वर मंदिर जो है वो कर्नाटक राज्य के हसन जिले के हेलुबुदी टाउन में जो है वो स्थित है। ऐसे ही आपका केशव मंदिर जो है आपका मैसूर जिले के अंतर्गत सोमनाथपुरा में स्थित है। तो ये तीनों में से 2 मंदिर जो है आपका वो हसन जिले में अवस्थित है। कौन-कौन सा? तो चन्ना केशव मंदिर जो कि आपका बेलूर में है। दूसरा जो है आपका होयसलेश्वर मंदिर जो कि आपका हसन जिले के हलेबीडु में स्थित है। ये आपको ध्यान पे रखना है। ये जो ये जो इमेज लिया गया है ये विकिपीडिया से लिया गया है। इस इमेज को देखिए, ये जो है आपका चन्ना केशव मंदिर जो कि आपका हिंदू धर्म से रिलेटेड है, जो कि डेडिकेटेड है भगवान विष्णु को। इसे जो है आपका कंप्लीट हुआ था ये 1117 ईस्वी में। ठीक है? नेक्स्ट मंदिर की तरफ चलते हैं। ये भी आपका विकिपीडिया से लिया गया है। यहाँ पे आप ध्यान दोगे आप तो ये है आपका जो मंदिर है वो है आपका होयसलेश्वर मंदिर। ये आपका हिंदू धर्म में भगवान शिव को डेडिकेटेड है, जिसका निर्माण जो है आपका 1160 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट मंदिर को देखते हैं हम। ये जो मंदिर है वो है आपका केशव मंदिर, जो कि आपका हिंदू धर्म में विष्णु भगवान को समर्पित है, जो कि आपका 1258 ईस्वी में निर्मित है। ये तीनों मंदिर हैं जिसका जो है वर्ल्ड मतलब यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिला है। साथ ही आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये आपका जो मैप है वो कर्नाटका का मैप है, जिसमें आपका इस लोकेशन के आसपास में चन्ना केशव मंदिर है। ये आपका इधर आपका होयसाला टेम्पल है, ये आपका केशव टेम्पल है। ये तीनों लोकेशन आप ध्यान पे रखना, जो कर्नाटक राज्य में कहाँ-कहाँ पे ये अवस्थित है। अब जब बात आती है जो होयसाला टेम्पल के बारे में, तो थोड़ा-सा हम जान लेते हैं ये होयसल जो है वो कौन है? तो होयसलों जो है वो 10वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक कर्नाटक में सत्ता संभाली थी। ठीक है? ये जो राजवंश की शुरुआत जो है वो वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी मतलब पश्चिम चालुक्यों के अधीन जो है आप ये लोग जो हैं वो प्रांतीय गवर्नर हुआ करते थे। बाद में जब जो दक्षिण के 2 प्रमुख राज्य जो कि आपके पश्चिम चालुक्य और चोला जो है उसका जो है डिमोलिश हो गया, मतलब जो अपना अस्तित्व में जो थे वो जब कम हो गया उसका इम्पोर्टेंस, तो होयसल जो है खुद को शासक के रूप में वहां पे घोषित कर लिया। तो होयसला राज्य से तो पूछा जा सकता है ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक राज्य में है। इनके पहले कौन वहां पे रूल करते थे? तो 2 राज्य करते थे, पश्चिम चालुक्य जिसके अंतर्गत ये प्रांतीय गवर्नर हुआ करते थे, और दूसरा जो राज्य वहां पे प्रिवेल था वो है आपका चोला। ठीक है? इसके साथ ही इसमें जो आपको ध्यान देने वाली बात है, इनमें से जो 2 मंदिर है, वो उन शहरों में अवस्थित है जो कि आपका होयसला का जो है राजधानी हुआ करता था। जो कि पहला जो है आपका बेलूर है और दूसरा जो है आपका हेलोबिदु है। ये हेलोबिदु का ही नाम जो है पहले द्वार समुद्रम था, जो कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो हो सकता है अगर कोई भी क्वेश्चन अगर यूपीएससी में आता है तो अदर पीसीएस एग्जामिनेशन में भी वो आ जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इस पे, जो होयसलों की पवित्र मंडली जो है आपका, इसका निर्माण कब हुआ था? ठीक है? तो पहला जो मंदिर आपका है वो है भगवान विष्णु को समर्पित चन्ना केशव मंदिर। नाम से ही पता है जो भगवान कृष्ण को केशव के भी नाम से जाना जाता है, तो ये आप इजिली अब इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जो भगवान विष्णु से रिलेटेड है, जिसका निर्माण जो है आपका 1117 ईस्वी के आसपास में जो है शक्तिशाली होयसल राजा विष्णुवर्धन ने चोलों के खिलाफ अपनी जीत के उपलक्ष्य में करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान पे रखें। ठीक है? इसीलिए इसे विजय नारायण मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है? तो मतलब चन्ना केशव मंदिर को विजय नारायण मंदिर से भी जाना जाता है। उसके बाद अन्य वैष्णव मंदिर जो है, जो कि आपका केशव मंदिर है, जो कि आपका सोमनाथपुरा में अवस्थित है। ये आपका होयसल राजा नरसिंह तृतीय के सेनापति सोमनाथ द्वारा जो है 1260 ईस्वी के आसपास में बनवाया गया था। उसके बाद जो आपका हेलोबिदु में जो आपका होयसलेश्वर मंदिर है,
ऐसा माना जाता है कि यह होयसलेश्वर मतलब होयसल द्वारा निर्मित सबसे बड़ा शिव मंदिर है। ये भगवान शिव को समर्पित है। ये दोनों मंदिर जो है आपका भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो 12वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। ठीक है? अब हम जानते हैं जो ये आपका होयसला वास्तुकला का जो है क्या विशेष जो है इसे बनाता है। तो ये जो आपका होयसला वास्तुकला है, एक उल्लेखनीय इसमें विशेषता ये है कि ये सोप स्टोन का उपयोग करते हैं। जो कि एक लचीला पत्थर होता है जिसे तराशना आसान होता है, जो कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया है। कि इसमें जो नक्काशी किया गया है दीवालों पे जो जो मूर्तियाँ हैं उसमें, उसमें ऐसा माना जाता है जो हाथी के दाँत के ऊपर में जो नक्काशी हुआ करता था या सोने के आभूषण के ऊपर में जो नक्काशी होता है, वैसा नक्काशी किया गया है पत्थरों के ऊपर में। तो इसके लिए जो पत्थर चुना गया था वो है आपका सोप स्टोन, क्योंकि ये जो है आपका लचीला पत्थर होता है जिस पे जो है तराशना आसान होगा। ठीक है? मंदिर की दीवार पर देखी जा सकने वाली जटिल मूर्तियों में प्रचुरता के पीछे यह कारण है कि मूर्तियों में जानवर, दैनिक जीवन के दृश्य, साथ ही महाकाव्यों, पुराणों के चरित्र भी शामिल है। तो अगर आपसे पूछा जाए, जो ये आपका होयसला वास्तुकला के अंतर्गत जो मंदिरों पर जो ये है, तो इसमें किन-किन की मूर्तियाँ शामिल है? तो बहुत सारे जानवरों का, जो दैनिक जीवन है उसको भी ये डिपिक्ट करता है। साथ ही इसमें महाकाव्यों तथा पुराणों में जो चित्रण है, उसे भी ये डिपिक्ट करता है। जैसे कि आप आभूषण के रूप में टोपी, कपड़े आदि ये सब भी इसमें अच्छे से इसका जो है डिपिक्शन किया गया है। ठीक है? विस्तृत मूर्तियाँ उस समय के समाज का अंदाज़ा देती है। तो उस समय में किस तरह का कल्चर जो है, होयसला डायनेस्टी के समय में चल रहा था। इसीलिए ये इम्पोर्टेंस है इसका। होयसला वास्तुकला की एक और विशेषता है। विशेषता ये है कि शैलियों का अनूठा ये संगम है। इतिहासकार हैं पृथ्वी दत्त चंद्र सोभी, जो कि आपके आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हैं। उनका जो है इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया हुआ था, जिसमें उन्होंने बताया था जो होयसला जो है वास्तुकला 3 विशिष्ट शैलियों का मिश्रण है। ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यतः द्राविड़ वास्तुकला का, जैसे कि पल्लव और चोलों के मंदिर में दर्शाया गया है। दूसरा जो हो गया आपका बेसर शैली और द्रविड़ शैली के रूप में जो चालुक्य और राष्ट्रकूट के मंदिर में उभरा हुआ है। और फिर तीसरा फॉर्मेट जो है वो है आपका उत्तर भारतीय नागर शैली। तो इसमें 3 तरह के द्रविड़, बेसार शैली और जो है जो उत्तर भारतीय में जो जो शैली प्रिवेल था, नागर शैली, मतलब 3 तरह के मुख्य जो है टेम्पल आर्किटेक्चर हैं। ठीक है? एक तो हो गया आपका द्रविडियन जो कि साउथ इंडिया में प्रिवेल है। उसके बाद नागारा स्टाइल जो कि आपका टेम्पल गुप्ता के बाद जो टेम्पल बना हुआ था उसमें वो प्रिवेल था। उसके बाद जो टेम्पल आर्किटेक्चर जो इम्पोर्टेंस है इस दोनों का मिक्स जिसे हम बेसर शैली बोलते हैं, जो कि आपका इस तीनों शैली का जो है इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है? शुरू में शुरू में मैंने बताया था आपको जो इसमें ये इसलिए नहीं इम्पोर्टेंस है, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसलिए नहीं इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये अपने मूर्तिकला के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट है। यह इसलिए भी शामिल किया गया है कि इसमें जो है अलग-अलग राजनीतिक आयामों को भी, जो कि आपका होयसला के द्वारा जो विभिन्न-विभिन्न सैन्य अभियान किए गए हैं, उसको भी इस मंदिर में दर्शाया गया है। इसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, जो उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में ले गए, जहाँ वे राजमिस्त्री, मूर्तिकला, मूर्तिकारों को वापस लाए, जो ऐसे मंदिरों की कल्पना कर सकते थे और वास्तविकता को रूप दे सकते थे। ये सभी बातें आपको ध्यान पे रखना है। साथ में जो इसका प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? स्टार शेप है, मतलब ये तारकीय मतलब तारे के आकार का जो है प्लेटफ़ॉर्म पे इसे बनाया गया है। परिसर के अंदर कई संरचनाएँ होती हैं। दीवारों और खंभे जो है सुदूर मूर्तियों से ढके हुए हैं। मतलब समृद्ध कथा और वर्णनात्मक आयाम उस पे डिपिक्ट किया गया है। ठीक है? साथ में इस साथ में इस मंदिर का एक दिलचस्प विशेषता ये है कि इसमें हस्ताक्षरित जो है, हस्ताक्षर किसका? जिसने इसे बनाया है। जैसे कि आपका मूर्तिकार हो गया, जैसे मूर्तिकार, राजमिस्त्री अपने नाम को छोड़ जाते हैं।
और कभी-कभी कुछ और विवरण भी, ठीक है? मतलब यह जो है आपका होयसला मंदिर वो हस्ताक्षर के लिए भी भी ये महत्वपूर्ण है। ये भी आपको ध्यान पे रखना अगर पूछा जाए कभी, ठीक है? इसके अलावा ये वैष्णव और शैव मंदिर उस समय में बनाए गए थे, जब इस क्षेत्र में जैन धर्म की प्रमुखता थी। इस तरह यह हिंदू धर्म की ओर एक मोड़ का भी प्रतीक है, क्योंकि उस समय में जैन धर्म वहां पे साउथ इंडिया में प्रेवेल था, ठीक है? तो जैन धर्म से हिंदू धर्म की तरफ झुकाव को भी ये दर्शाता है, ठीक है? कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जाननी चाहिए, जैसे कि यूनेस्को की सूची में शामिल 3 मंदिरों को क्या खास बनाता है, ठीक है? खासियत इसका ये है कि जबकि सैकड़ों बड़े और छोटे होयसल युग के मंदिर अभी भी जीवित हैं। ये 3 मंदिर होयसल कला के बेहतरीन जीवित उदाहरणों में से एक माने जाते हैं। बहुत सारा यहाँ पे सैकड़ों जो है मंदिर अभी भी है, लेकिन जो है आपका ये सबसे 3 बेहतरीन मंदिर है। बेलूर में जो आपका चन्नाकेशव मंदिर है, उसके बारे में नीलकंठ शास्त्री ने अपने एक बुक ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में लिखा है कि कुल स्तंभों की संख्या 46 है। केंद्रीय खाड़ी में 4 को छोड़ करके सभी अलग-अलग डिजाइन के हैं, ताकि विविधता और जटिलता सब कुछ आश्चर्यजनक है। ये इसकी खासियत है। एक और खासियत ये है कि ऐसा माना जाता है कि मूर्तियों में से एक दर्पण सुंदरी, मतलब दर्पण वाली महिला, ठीक है, जो कि विष्णु वर्धन की रानी कंतला देवी पर आधारित है, जिन्हें मंदिर का निर्माण करवाया था। तो जिन्होंने करवाया था उनका भी नाम है, जिनका नाम दर्पण सुंदरी है, ठीक है? अगर हम बात करते हैं सोमनाथपुरा में केशव मंदिर का, ठीक है, तो वहां पे 16 बिंदु वाले तारे के आकार में उसे बनाया गया है। इसमें से 3 मंदिर है जो केशव, जनार्दन और वेणुगोपाल को समर्पित है, ठीक है? हालांकि केशव जो है आपका टेंपल वाला, वो कानून वाला, वो अब गायब हो चुका है, ठीक है? साथ में ही ये जो आपका हेलो बिंदु में होयसलेश्वर मंदिर है, इसके बारे में ये माना जाता है कि शायद यह स्कूल की, मतलब ये जो जिस स्कूल में होयसाला टेंपल आर्किटेक्चर का सर्वोच्च उपलब्धि थी। हालांकि इसकी वर्तमान खंडहर स्थिति है, इसे महसूस करना मुश्किल है। इस मंदिर के बाहरी हिस्से में मूर्तिकला की असीमित संपदा इसे दुनिया के सबसे उल्लेखनीय स्मारकों में से एक बेजोड़ भंडार बनाती है। तो ये आपको इसका मतलब है, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं जो आपका होयसाला टेंपल आर्किटेक्चर कितना जो है अपने समय में फेमस हुआ करता होगा। इसके दुर्दशा के बारे में जो एक कारण बताया जाता है वो ये है कि हेलो बिदू पे तत्कालीन दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने छापा मारा था। ये भी नाम आप ध्यान पे रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है कि किसने अटैक किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मलिक कफूर, उसने जो है आपका हेले बिदू को जो है लूटा था वहां पे। मंदिर के अलावा कोई हौसला इमारत क्यों नहीं बचा हुआ है, ठीक है? इसको हम जानते हैं। इतिहासकार ये मानते हैं कि मंदिरों के अलावा कोई भी ज्ञात स्मारक जैसे कि महल, किले फैसाला काल से बचे नहीं हैं। यह प्रारंभिक युगीन और मध्ययुगीन गैर इस्लामिक दुनिया के विरोधाभासों में से एक है, क्योंकि सभी गैर मंदिर इमारतें या तो मिट्टी या तो ईंट या लकड़ी के बनाई गई थी और पत्थर से नहीं था। इसीलिए हम्पी में कुछ खंडहरों को छोड़ करके वास्तुकला के रूप में कुछ भी नहीं बचा हुआ, सिर्फ टेंपल ही हुआ करता था जो आपका पत्थरों का बना होता था, जो कि अभी भी मौजूद है। बाकी जो भी महल किले हुआ करते थे वो खंडहर के रूप में आ गए हैं या बचे ही नहीं है, ठीक है? साथ में जो अभी मैंने आपको मलिक काफूर के बारे में बताया था, इनके बारे में बोला जाता है कि 1300 के दशक की शुरुआत में मलिक कफूर जो है आपका हेलो बुद्धी को लूट लिया था। लगभग 200 साल बाद भी दक्कन सल्तनत आई, मतलब बाद जो जब डेक्कन सल्तनत यहाँ पे आए थे, तो ऐसे वर्ग हैं
जो बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा मंदिर को पहुंचाए गए नुकसान की ओर इशारा करते नहीं थकते। लेकिन दूसरी ओर जबकि बस्ती पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, तथ्य यह है कि ये मंदिर काफ़ी हद तक बच गए हैं। ठीक है? तो ये आपको ध्यान पे रखना है। ये आपका वर्ल्ड जो है आपका हेरिटेज साइट जो यूनेस्को का है, उसमें इसे शामिल किया गया है। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था, इसका एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसे मैंने आपको बताया है। इसमें नाम जो मंदिरों का है, वो इम्पोर्टेंट है, जिसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ में ही कहाँ पे ये इसे शामिल किया गया है, कौन-सा अधिवेशन है, ठीक है? ये सभी फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। होयसाला से रिलेटेड जैसे द्वार समुद्रम हो गया, ठीक है? तो ये सब सभी फैक्ट्स जो हैं आपको एक पॉइंटर के रूप में आप इसे रख सकते हैं। ठीक है? तो थैंक यू।